सभी मंची विद्वान, सभी स्थली विद्वान, मंच पर मंचासीन सभी हमारे आचार्य, हमारे सभी वाद्यकार,
तो अंचलों से उपस्थित सभी श्रोता महानुभाव, गोविंद जी महाराज, तिवारी जी महाराज, पंडित जी धारिया, हमारे प्रिया से भी भक्त आए हैं, मेरा सलाना है। हरिराम शिक्षक वही मेरे शिक्षक, और वहाँ आज हमारे लालजी साहब भी और भी उनके 2-4-10 लोग आए, तो चंदन खेड़ा से भी 10-20 लोग आए। जिसको पता लगता है वो आता है। लहर सागर में तूफान उठा लेगी, मौत हर चीज को बेजान बना देगी। राह पे पत्थर को पत्थर ना समझो यारो, भावना पत्थर को भगवान बना देगी। भावना से ही भगवान है। भावना में भाव है तो भवसे विड़ा पार है, और भावना में भावना तो भावना वे, जिसकी भावना पवित्र है उसका सब कुछ अच्छा है। अरे परेशान तो हर कोई रहता है। अरे हम जाने हम हूँ पर बीती, 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 हम जाने हम हूँ पर बीती। एक बार सबही पर बीती, ऐसा कोई नहीं जिस पर नहीं। रामचंद्र वनवास चले, रामचंद्र वनवास चले, सीता लक्ष्मण हो पर बीते, सीता लक्ष्मण हो पर बीते, हम जाने हम पर बीते, हम जाने हम पर बीते। सब पर बीतती है। सूर्य चंद्र जो गगन बसते हैं, लेकिन ग्रहण लगो उन्हों पर भी। सूर्य चंद्र जो गगन बसते हैं, सूर्य चंद्र जो गगन बसते हैं, ग्रहण लगो उन्हों पर भी। सूरदास कहे काली कमरिया, सूरदास कहे काली कमरिया, सूरदास ने लिखा है। सूरदास कहे काली कमरिया, काली कमरिया, बोले तुमने क्या बीती भाई? बोले हम पे नयन गए हम पर बीती, नयन गए हम पर बीती, नयन गए हम पर बीती, नयन गए पर बीती। कोई संसार में अगर आए हो तो
विपत्तियों का सामना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि गृहस्थी चलाना कोई मजाक नहीं। गृह कार्य नाना जंजाला पेति दुर्गम से गृहस्थी को चलाना माने बहुत बड़े पहाड़ को। आप लोग पहाड़ उठा रहे हैं, क्या हम परे परे से सो रहे हैं? हम भी उठा रहे हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, हम भी पावन पर्वत वेद पुराण, हम भी वेद पुराण शास्त्र के मत पर चल रहे। लेकिन ये युग ही ऐसा है, इस सांचे को फाके परे तो लबरा लडुआ खान। सांचे को फाके परे और जो झूठ बोलता है वो लड्डू खा रहा है। ये कलयुग का प्रभाव है। बोले जो कहूँ झूठ मस्करी जाना, सोई कलयुग कितना सम्मान बढ़ रहा है, वो खुद का भविष्य पता नहीं रहता है। कब चार तमाचा कोई दे दे पता है भविष्य? जितने भविष्य बताने वाले हैं आंखों के, तो मैंने मुख्य अतिथि बन करके शुरू कराया उनका दरबार। अब तो इतनी सरकार है जिसकी कोई पता ही नहीं है। अल्लाह ने सरकार, ढिंगे सरकार है, कुछ है तो मैं एक मंत्र लिख के डालता, उसी की जेब में बताए मेरे सामने कितना भविष्य बताने वाला है। अरे जेब में रखा हुआ क्या पढ़ के नहीं बता पाएगा? किलिष्टम व्याकरणम भाषांतरगतेवल नुसुप्पैव छन्दः। जब क्लिष्ट व्याकरण डाल दूंगा तो अच्छे अच्छे पाप नहीं पड़ पाता। मैं विद्युत परिषद में गया, एक सरकार थे भी मैंने आजकल बहुत उनका चल रहा है काम धाम, गोरे नारे चिट्टे, रोज बिल्कुल क्लीन शेप रहते, भागवत में भी क्लीन शेप रहते, जबकि कथा जितने दिन चले उतने दिन नाखून भी कटाने का अधिकार नहीं। बोलो राखन सिंह, ये नियम है। लेकिन आजकल बिल्कुल क्लीन, क्योंकि नंदन ठाकुर शांति दूत कहलाते। चित्रकूट में जब रामायण मेला लगता था, मध्य प्रदेश का प्रमोद बन गया, तब गोविंद दास की रासलीला आया करती थी, तब उसमें ये डांस किया करते थे देवकी नंदन ठाकुर। बुरा नहीं मानना, डांस करते थे। मैं 30 रुपए इनाम में देता, वाजबी मूल्य आए तो 30 ही। दूसरी बार आए राधा जी बनने लगे, तीसरी बार आए कृष्ण भगवान बनने लगे, तो वही ठाकुर जी कहलाने लगे। तो शांति दूत हो गए, करोड़ों रुपए लगते उनकी कथा, मंत्र सुनाए चाहे ना सुनाए, गाना भर सुनाता रहे, तभी 50-50 हजार पे इनके मेकअप में लगते। हमने तो जिंदगी में तेल नहीं लगाया यार।
बोले जैसा है वैसे ही रहे, गांव क्यों लग रहा है? लेकिन जमाना ही ऐसा है, फोकस का जमाना है। हम एक मुक्त अतिथि बनकर के गए दरबार में, अन्नपूर्णा लंगर का प्रारंभ, तो आजकल सबसे ज्यादा हाईलाइट है, नाम नहीं लेता इसी तरह। दुश्मन थोड़ी मेरे जिले का है, गौरव है, मुझे तो खुशी होती है। मुझे बड़ा भाई कहते, ज्येष्ठ भ्राता पितर समान। तो वहां पे बड़े बड़े देश के संत आए थे और मेरी रहती खड़ी खोटी सीधी, चाहे हो जाए मेरी मोटी मोटी, लेकिन तेरी भी ये नीचे से लेकर के काट दूंगा चोटी। एक आया वेद पढ़ा हुआ, बोले महाराज जी इसने वेद से पीएचडी की है, ये काशी जमात से आए। आधा घंटा संस्कृत में बकर 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 दिए रहा। अब गांव की जनता क्या समझे यार संस्कृत? हम समझ लेंगे, विद्वान समझ लेंगे, लेकिन जनता थोड़ी समझेगी। उसका अर्थ भी तो बताओ। सर्वांत में मुख्य अतिथि का भाषण होता है, फिर हमारा नंबर आया तो हमने कहा वाह भाई, हम तो आनंदित हो गए। आसाम से, केरल से, कर्नाटक से, सब जगह से, बड़े दूर दूर से संत आए हैं। ये हमारे आए हैं काशी से। महाराज जी कहाँ से आए? बोले काशी से। क्या कर रहे हो? बोले वेद पर पीएचडी किया। मैंने कहा वेद पर पीएचडी की है? बोले बिल्कुल। हमने कहा तो एक छोटा सा आपसे प्रश्न पूछता, अगर आपको पूछना तो आप भी 10-20 पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक है, यही रहने दो। शुक्ला जी सीधा कर दो, सीधा ध्यान देना। हमने कहा रामायण में कांड चलते, क्या चलता है? कांड। यह महारुचिर सप्त सोपान। रामायण में कांड चलते, गीता में अध्याय चलते, 18 अध्याय। महाभारत में पर्व चलते, श्रीमद् भागवत में स्कंद चलते, शिव पुराण में संहिताएं चलती, उपनिषद में क्रियाएं चलती, स्मृतियों में मंत्र चलते। लक्ष्मी शरणधर सीतापति रघुवीर मंत्र चलते। कहा महाराज आप काशी से आए, वेद से पीएचडी की है, और अगर वाकई में माई के लाल है तो बताओ वेद में क्या चलता है? सोना है तो नरक है। कोई हो तो अभी यहां भी बता दे। मैं ऐसा प्रश्न कभी नहीं पूछता जिसका उत्तर कोई नहीं दे, जबकि प्रश्न का उत्तर प्रश्न में ही होता है, और वही होता है जहां उसे होना, उसकी जगह भी अभी तो उस जगह का तुम्हें पता। रामायण में कांड, गीता में अध्याय, भागवत में स्कंद, इस नीतियों में मंत्र, उपनिषद में क्रियाएं, महाभारत में पर्व, गीता में अध्याय। तो मैंने कहा वेद में क्या चलता है? लक्ष्मी शरण और जिसकी मां ने दूध पिलाया हो बताए कितने बताए? जिनके यहाँ बैठे थे हमें लोग भैया हम सबसे पूछ रहे हैं
लेकिन जिन महाराज जी ने हमें बुलाया वो मेरे छोटे वाले, इसलिए उनसे मैं कुछ नहीं कर सकता, ना पूछ सकता हूँ, क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी है। लक्ष्मी शरणधर वो तो सीता सब पति जानते हैं। रघुवीर राधा गोविंद अरे ऐसे धनगर त्रिकालदर्शी आतंकवादियों की लिस्ट बना के भेज दो कि दीदी लोग के काय को सेवा फालतू में कितने घुसपैठिया घुसने के चक्कर में कितने घोषणाएं कहाँ छिपे, ये सब बताओ, तब हम माने कि तुम कुछ जानते हो। अब 5-5-10 पेशी करे आदमी, हजारों रुपया खर्च होता है, उसका पूरा डाटा ढूंढ के ले आते हैं लोग, आदमी लगे हुए। कुछ विद्याएं भी होती थी, ऐसी विद्या नहीं होती। हम भी भगवानी के काम में, तुम तो अभी बच्चे हो बेटा, हम तो 4.5 साल के थे तब से महात्मा, हमने भी धरती की हर विद्या पढ़ रखी। जो तुम आज कर रहे हो वो हम 7 वर्ष की उम्र में जानते हैं। लेकिन ऐसी विद्या से विनाश ही होता है, विकास नहीं होता, चाहे कोई हो। और नेताओं को क्या मतलब, नेताओं को तो वोटरों से मतलब है, जहां ज्यादा जनता जाए वही गुरु, चाहे जोन मंत्री हो। भाई हम अकेले अपनी गाड़ी से निकल जाए, 10 आदमी कहेंगे कैसी चला रहा है गाड़ी, और 200 गाड़ी लगी हो पीछे, 200 आगे लगे हो झंडा और गनमैन, तो किसी के माई के लाल की औकात नहीं। बात कर जाए कोई राजा वाला अपने आप, अभी कोई राजा को मैं देखा ही नहीं, पूरे भारत में ना फास्टैग बना, मेरा नियम ही है। क्यों दूं? जब मैं 15 साल का टैक्स भरे, तुम रोज रोड चोरों और बनाओ मुझे कर, तुम तो कच्ची रखो गली, हमें नहीं देना। अब तुम बना रहे तो पैसा काय को ले रहे, काय का बोल दिया, मंत्रियों की आई सास, महात्मा रात दिन तपस्या कर रहा, और फॉर्च्यूनर से निकल जाए वो बाबा की तुम्हारे बाप ने ले लाई। चिल्लाना पड़ता 4-4 घंटे, एक उठो को तो ऐसे आगे नहीं जाती, तो गाड़ी आज नहीं पूजन जान थाने में हमें कोई नहीं देता, क्योंकि हम सत्य के पथ पे चलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, देने वाले देते, और दी भी है कई सेलों ने, कई भक्तों ने, ध्यान देना। शुरू से मैं तो पैदल ही गाड़ी में हुआ था, स्टेशन वैगन गाड़ी थी हमारे स्वामी जी के पास में, कही लाल कलर की सड़ूमर में उठाई गई थी, वो नन्ना जी थे वहां पर, दद्दा जी कहा जाता था। अपने जिंदा जीते उन्होंने कभी स्वामी जी के अलावा दूसरे की कथा नहीं होने दी, दूसरे विद्वान को इंद्री बंद कर दी कि हमारे यहाँ कथा सुनाने सिर्फ स्वामी आनंद तीर्थ ब्रजेश कविराज महाराज ही आए। लेकिन गांव वालों ने दद्दा जी को नहीं बताया, एक पंडित वृंदावन से बुलाई, तो जिस दिन बुलाया उसी दिन दद्दा जी मर गए। अब गांव का प्रमुख आदमी, और जब दद्दा जी खत्म हुए तो फिर प्रोग्राम तो कैंसिल है, यार गांव का मालिक ही नहीं है। क्यों दीपचंद कहाँ लगे हो? दीपचंद कहाँ है भाई? सरोवर वाले, हाँ अच्छा पीछे वो बैठे, वो सरोवर के हैं। सबसे पहली गाड़ी आई थी जब मैं पैदा हुआ, ध्यान देना, हमारे गुरु जी के पास 9 साल की उम्र में तो फिएट गाड़ी मुझे गुरुजी ने डांट दिया। मैं रेल में बैठा, हाफ चड्डी पहन करके पैंट और बनियान, और भाग गया। 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। तब राजकोट में एक कथा चल रही थी, रुक गया। मैंने कहा चलो यहाँ प्रसाद तो बटे। मांगने की आदत नहीं थी उस समय, रोज रोकते थे गुरुजी, किसी से मांगते नहीं है।
हमें तो मांगना तो किसी से नहीं हो, भोजन करने वाले सब रेल में खाए फेंक दे, लेकिन पूछे तो मैं मन ही मन गाली दूं तो कितने बदतमीज है ये लोग। सालों को बिल्कुल दया नाम की चीज नहीं है। तीसरे दिन पहुंचा वहां, राजकोट स्टेशन के बगल में एक मंदिर बना है, आज भी मेरा नाम लिखा है वहां, पुराना वाला बाल योगी अतुल जी महाराज। एक पंडित जी भागवत सुना रहे थे, आधा मंत्र सही सुनाए, आधा गलत सुनाए। कई प्रकार के पंडित तो होते, भाई एक पंडित फेरा लगवा रहा, पाल समाज की शादी, उन्होंने शादी अब इस 7 की जगह 9 फेरा लग गए। एक पढ़ा लिखा आदमी बैठा था, बोले महाराज फेरा 7 लगते तुम तमाकू बनाते रहे, इनमें 9 लगा दी। पंडित जी बोले तो इसमें मेरी क्या गलती? बोले आपको देखना चाहिए, तुम तमाकू खाने में लगे हो यार, जिंदगी का सवाल है। 7 फेरा की जगह 9 लगवा दिए तुमने। पंडित जी बोले तो 2 रिवर्स लगवा दो तो 7 हो गए। तो ऐसे काम नहीं चले, क्योंकि ये देश आज भगवान कृष्ण का जन्म। अरे जन्म लिया नारायण ने, पृथ्वी का भारे उतारन को, जन्म लिया नारायण ने, पृथ्वी का भारे उतारन को, पृथ्वी का भारे उतारन को, सारे जग के उद्धारण को, पृथ्वी का भारे उतारन को, सारे जग के उद्धारण को, पृथ्वी जो भगवान को भी जन्म दे देती, जबकि भगवान कभी स्त्री के गर्भ में नहीं आता, लेकिन मां कहलाएगी जरूर। हर मां चाहती कि मेरे यहाँ राम का जन्म हो, लेकिन तुम कौशल्या का, और तुम मायावती और ममता बनर्जी बनी तो कौशल्या कोई राम थोड़ी होंगे तुम्हारे यहाँ। सूप न खा के थोड़ी राम पैदा हो जाएंगे। राम चाहिए तो अपने आप को संभालो। भगवान तो आज भी तैयार है जन्म लेने के, तो जिसमें ताकत है ना, भारत की मां में वो ताकत है कि ब्रह्मा विष्णु महेश क्या उनकी पत्नी तीनों भी मिल जाए तो भी भारत की एक नारी से नहीं टकरा। एकदा वै समुद्रं नारदो श्री महाराज, एक बार ऋषि नारद
पर विपदा पर सोयावत यही देश, वो चित्रकूट में रम रहे रही मन अवध रही मन जो कामिनीगिर पर्वत, उसका नाम है विंध्यगिर पर्वत। विंध्याचल सतपुड़ा की घाटी राज ये घाटी, सतपुड़ा के घने जंगल तूं के अनमने जंगल, धस सको तो धसो इनमें, हवा धस सके। लेकिन आज वहां के भी पेड़ कटे। अब वो बात थोड़ी, विंध्याचल पर्वत के गुरु थे अगस्त्य। उसने अपने गुरु से कहा, गुरु जी ये आजकल पर्वत बहुत बढ़ रहे हैं और मेरे आप गुरु हो, आचमन मात्र में समझ लीजिए, मुझे भी कोई ऐसा मंत्र बताओ कि मैं धरती का बहुत बड़ा पर्वत बन जाऊं। तपस्या की, विंध्याचल पर्वत इतना बड़ा हो गया कि धरती के सारे पर्वत घबराने लगे। सूर्य भगवान की रथ की धुरी में छूने ही वाला था, तो धरती में सबसे ऊंचा पर्वत बनने वाला ही था। तब तक गुरु अगस्त फेरा। लोगों ने कहा, महाराज इतना मत बढ़ाओ, आदमी को खतरा हो जाएगा। तो विंध्याचल पर्वत जैसे अपने गुरु को देखा तो लेट गया। जब लेट गया प्रणाम करने के लिए, पहले गुरुओं को लेट के प्रणाम करते थे, अब तो घुटने छूटे। घुटने ही न छुए तो दूर से महाराज प्रणाम, ऐसे खेलों से हम कहते तुम्हारी नाश होए। जब तुम्हें प्रणाम करना नहीं आता, अमोल सिंह सुर वाले कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी पार्टी का डंका बज रहा है, लाल टोलिया लगी है, कितने घोटाले हो गए पता है? वो तो चलता रहता है। अब नेता बेचारे कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? भाई जितना चुनाव में खर्चा करेंगे वो अपना तो निकालेंगे, वो अगले चुनाव तक का निकालेंगे कि 2 चुनाव का और 10 पीढ़ियों के लिए पहले रख देंगे। लो बेटा राज, ईमानदार आदमी को कोई नहीं देखता, बने रहो ईमानदार। ईमानदार अन्ना हजारे थे जो वे होते, केजरीवाल को बैठा गए। रेवड़ीवाल है वो, केजरीवाल खूनवाल है। तो ध्यान दो, किसी को पता नहीं। पिंड गिर गया चरणों में। कई महाराज इसको ऐसे ही जब लेटा रहने दो, उठा मत देना, नहीं तो सीधा आकाश में टकरा जाए। लेट गया पिंड। अगस्त ने कहा, बेटा ऐसे ही लेटा रहना, मैं जा रहा हूं तीर्थ यात्रा में, जब तक लौट के ना आ जाऊं तब तक किसी प्रकार से लेटे रहना। तब से आज तक लेटे हुए हैं विंध्याचल पर्वत, वही चित्रकूट में, और वही चित्रकूट में देव ऋषि मार्कंडेय भी चित्रकूट से अमर हुए। एकदा नारदो सुनदेहु चित्रकूट कांवरिये। माता अनसुईया का नाम सुना था,
पहुंच गए अनसुईया के नाम। जानते हैं अनसुईया मां से बोले, मां आपकी बड़ी चर्चा सुनी, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में कोई साध्वी आदमी नहीं होती थी, कोई महिला कथावाचक नहीं होती थी। अब आजकल तो धंधा बना लिया, इसे व्यापार बना लिया। सतयुग त्रेता द्वापर में अगर एक भी साध्वी हुई हो तो बताओ इस पुराण में। जब से बंबई में बियर बार बंद हो गए तो कई साध्वी हो गई, महात्मन की चेली बनी, पांव लागे तो अंत में ब्लैक मेलिंग के और पूरा आश्रम छाप लेती। लो बाबा जी शांत रहो, वरना आसाराम जैसे जाओ। अब तो ये मचा है देश, सभी थोड़ी साध्वी बनना कोई मामूली है। हनुमान जी को भी लोग कहते हैं, सुवर चला के साथ में विवाह हुआ हनुमान का। चले जाओ आंध्र प्रदेश में मंदिर बना है, कोई पगला होगा तो उसने एक देवी की फोटो ली, पत्थर की हनुमान जी के बगल में डाल दी। गांव वालों ने मिलजुल करके कह दिया कि हाँ जी हनुमान जी की पत्नी है। कि हनुमान जी के पसीने से मकर धोत उनसे बड़ा कोई ब्रह्मचारी है। ईसा मसीह को 5 किला ठोके गए और ईसा मसीह धरती छोड़ के निपट के चले गए। और भीष्म पितामह 18 दिन बाणों की सज्जा पर लेटे रहे, लेकिन मरे नहीं। मरे कब? जब उन्हें मरना था, उनकी इच्छा मई मृत्यु थी। तो उनसे बोले तो हमारे भीष्म पितामह 2022 वर्ष हुए ईसाई धर्म के पहले कोई ईसाई नहीं, ये सब हिंदू धर्म से निकलते जा रहे हैं। एक वो रामपाल इतना बिगाड़ दिया देश को, गांव गांव के आदमी नालायक बन रहे हैं। अपने आप को भगवान कहता है, पैंट शर्ट पहन करके दिखता है, काय का भगवान है ये? मैं मानूं भगवान जब राइफल के 4 से फेंक के जानो बचता है, जो तोप के गोले से ना उड़े, जो बिना पैरों को चले, बिना मुख के खाए, बिन पग चले सुने बिन काना, और कर बिन कर्म करे विधि नाना। वो आनंद रहित सकल रस भोगी, वो बिन पानी बखता बड़ा। भगवान के कोई साधारण नहीं। ऐसे ही तो हमारा धर्म बढ़ता जा रहा। कुछ दिन में राम रहीम भगवान हो जाए, आसाराम और कुछ दिन रहते तो बेभगवान हो जाते। सब अलग अलग बोले, ये कबीर पंथ है, ये आसाराम पंथ है, ये राम रहीम पंथ है। ये सब पंथ है, ये पंथ है, ये धर्म नहीं। इसलिए ध्यान, ये हमारे शास्त्रों का खंडन करके हमारे सनातन धर्म के प्रति बहुत बड़ी विडंबना होती है। इस पर कोई न शंकराचार्य, न कोई मंडलेश्वर, न कोई जगत गुरु कुछ भी बकता रहे, कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं उठाता। मठाधीश है पर झंडे है उपचार नहीं। एक मठाधीश थे शंकराचार्य भगवान, जो अजर अमर अद्भुत अनाथ हुए हैं अभी इस धरती से। उन्हीं की कृपा है जो आज राम मंदिर बन रहा है। उन्हीं ने ताला खुलवाया। लोग उन्हें कांग्रेसी कहते थे, अरे उनके तो सब मानते थे, रमन सिंह भी मानते थे, सब मानते थे, हम भी मानते थे। जब जाते थे बड़े प्यार से बोलते थे, बेटा आ गए पुलिसानंद। उनके जैसा संत होना असंभव इस धरती पर। महान संत थे, 2 पीठों के शंकराचार्य। वैसे ही थोड़ी बना दिया जाता है।
क्योंकि एक पीठ का एक शंकराचार्य होता है। लेकिन भगवान की महिमा बड़ी विलक्षण है। जितने दिन रहे वह सत्य ही बोलते रहे, कोई माने अन्यथा ना माने। सारी धरती के लक्ष्मी शरण सीतापति रघुवीर राधा गोविंद राधा गोविंद। शंकराचार्य के जन्म से मुझे बड़ा दुख हुआ। लक्ष्मी शरण सीतापति रघुवीर राधा भागवत कथा की सोचा परमात्मा की स्नेह और क्षमता, लेकिन उनका आशीर्वाद के साथ शंकराचार्य माने साक्षात शंकर, रामानंदाचार्य माने भगवान राम। लेकिन अब तो फोकट के रामानंदाचार्य, फोकट के जगत गुरु है, अब हजारों हो गए। कोई लिखो जगत गुरु, हम भी जगत गुरु वही है। हम तो इसलिए है कि हमने एक जगत गुरु को हरा के छक्का छोड़ा दिया था, तो जगत गुरु अखाड़े वाले बोले तुम तो जगत गुरु हो, तुमने कुर्सी क्यों नहीं छुड़ाई? बोले वो रो रहा था, मैंने कहा तुम कैसे छुड़ाई? लेकिन कुर्सी बन रही है, इंतजाम तो नहीं होना। हनुमान जी लिख गए होत ना गया बिन पैसा रे। लोगों की तो फिक्स है कि 1 करोड़ लूंगा, भले ही 10 मंत्र नहीं जानते भागवत, लेकिन जनता भी इतनी बेवकूफ है कि उन्हीं को बुलाएगा। विद्वानों को कोई नहीं बुलाने वाला। आदमी दान उसे करता है जिसके पास करोड़ों अरबों खरबों रखा है। अगर दान करना है तो भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, गरीबों की मदद करो, तब तुम्हारे दान का फल तुम्हें प्राप्त। क्योंकि जिसके धन है उसके मन नहीं है, जिसके मन है उसके धन नहीं है। जिसके पास धन और मन दोनों है, उसके पास देने के लिए कोई सुपात्र नहीं मिलता। वो ऐसे को देता है जिसके यहाँ असंख्य बना है। उसको कोई नहीं देता जिसके पास। तो नारद जी कहाँ पहुंचे? माता अनसुईया, और अनसुईया मैया से बोले माँ अनसुईया तुम्हारा नाम है? बोले हाँ बेटा, मेरा नाम है सती अनसुईया। वो सती किसे कहते हैं? बोले खान पान पीछे करे वो शोभे पिछले छोड़ो, प्राण प्यारे से प्रथम जगे प्रभाती हो। जो पति के भोजन करने के बाद भोजन करती है, पति के सो जाने के बाद विश्राम करती है, पति के जागने के पहले सूर्योदय के पहले गौ के गोबर से उड़ेल डालती है। और देखो कितनी छिलछिला रही छोटी से फटती जूड़ा करती है आपने। उनकी जेबों के झारे लेती नहीं, झारा चल जाएगा। तो रोज 20 रुपए धर्म के नाम का भी तो चुनाव। सब मोहल्ले वाले जोड़ के इकट्ठा करो और साल में एक बार ऐसा कार्यक्रम करो कि भारत के अनंत संत इस कॉलोनी में, इस क्षेत्र में उपस्थित होते। लेकिन इतने के लिए तो हमारा जिप्पू ही काफी है। जब कह दूं तब कथा, लेकिन टाइम भी नहीं रहता मुझे। मेरे कहने का तात्पर्य नारद ने कहा मात्रयो सती अनसुईया
जिसने मां मंदाकिनी को जन्म दिया, जिसका नाम है पैसुनी गंगा, मंदाकिनी गंगा। ध्यान देना, गंगा अनंत। गंगा जी को लाने वाला कौन है? कौन है गंगा को लाने वाला? देखो भागीरा ये चिल्ला रहे हो घर से, अरे भागीरथ के बाप पैदा नहीं हुए थे, बब्बा पैदा नहीं हुए थे, उनके बब्बा भी पैदा नहीं हुए थे, उनके भी बब्बा पैदा नहीं हुए थे, उनके भी बब्बा पैदा नहीं हुए थे, तब भी इस भारत में गंगा थी। हरिश्चंद्रो महाराजो सूर्यवंशो निजन्म। हरिश्चंद्र भगीरथ की 18वीं पीढ़ी है भगीरथ। 18 पीढ़ी पहले हो गए थे हरिश्चंद्र, फिर भगीरथ गंगा कैसे आया? भगीरथ कैसे गंगा लाया? क्योंकि हरिश्चंद्र लिखा है स्कंद पुराण में, अयोध्या नगरो भूमि विश्वामित्र महामुनिरो हरिश्चंद्रो विश्वनाथो गंगया तटमास्तु। गंगा के तट पर हरिश्चंद्र को विश्वामित्र ने बेच दिया। कालू नाम का जो डोम था, उस समय वहां का राजा था। और गंगा के किनारे बचा तो वो कौन सी गंगा बताओ? किसी विद्वान से पूछना आता ही नहीं कुछ। कहीं कारोड़ा भागवती के आगे चला, जबरन जाए पड़े अपनी, वो भी गंगा, लेकिन उस गंगा का नाम भागीरथी नहीं, उस गंगा का नाम है अस्सी गंगा। 1554 विषय कालिंद्री के तीर। कालिंद्री माने जमुना। 1554 विषय कालिंद्री के तीर। श्रावण शुक्ला सप्तमी वो तुलसी धरे वो शरीर। लेकिन जब शरीर को छोड़ा तब बोले संवत 1680 गंग के तीर। कौन सी गंगा? 80 गंगा। संवत 1680 गंग के तीर। श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजे वो शरीर। उसे कहते हैं 80 गंगा। उसका जन्म कैसे हुआ? जब धरती में पानी नहीं था, 100 वर्ष का सगर के राज में जब अकाल पड़ा, उस समय देश के लोग भूखों मरने लगे, तो ऋषियों ने फल के रसों को निचोड़ करके एक गंगा का निर्माण कर दिया, जिसे 80 गंगा कहते हैं। अब यहाँ का आदमी पैदल वहां पानी पीने थोड़ी जाएगा। तेरी महाराज अब क्या होगा? तब माता नर्मदा से कहा, क्योंकि कल्पांतरे महम कल्पो गंगयामृतो गंगा से 2 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर आई है नर्मदा।
27 महाप्रलय पड़ चुके हैं, नर्मदा की धार नहीं टूटी। 27। और जब आदमी भूखों मरने लगा तो नर्मदा से गुहार लगाई, मैया बचाओ। ना भोजन है न पानी है, तो मनुष्य जिंदा कैसे रहेगा। नर्मदा ने कहा चिंता मत करो, अगर बच्चा है और उसे जीना है तो माँ के दूध से तो जिंदा रह सकता कि नहीं रह सकता। उसमें पानी भी है, ताकत भी है, सब सब। तो नर्मदा मैया कन्या होने के बाद भी दूध की धारा बन के बहती। बुंदेलखंड में भी भोला गाए जाते हैं, नर्मदा मैया हो दूधन बहेरे कल युग में, बहेरे जल की धारा हो, नर्मदा मैया हो दूधन बहेरे शुरुआत में अपने गुरु जी के साथ आया तो नर्मदा पुराण हुआ करते थे। और जब आरती होती थी ओम जय जगतानंदी मय जय आनंद कंदी, जब आरती होती ना तो उसमें आता है थोड़ी तान थोड़ा राड़ा रमती राजंती झूम कट गाना लाना। गुरु जी ये कौन सी आरती, कुछ समझ में क्या आया, ये कोई आरती है थोड़ी तान थोड़ा क्या मतलब है। बोले जब मां नर्मदा मेखलगिर पर्वत से निकलती है लहराती हुई, झूमती हुई, झूमका का गाना और तोड़ी तान तो तब उन्होंने स्कंद पुराण उठाया, कहा पर तो अवंतिका खंड है ये नर्मदा पुराण। उसमें लिखा है तोड़ लो तारयो पर्वतो राजयोग्य नर्मदा सुछंद मात्र। जब मां चलती है न पर्वत पर तो पर्वत टूट के फूट जाते हैं। इसीलिए तो सतधारा में 7 धाराएं बन गई, इसीलिए सप्त ऋषियों ने आके यहाँ झंडा गाड़ा। बड़े बड़े पर्वतों को तोड़ती गई, तोड़ी तान तोड़ा। तो धरती में पहली नदी है जो उल्टी बहती है। हर नदी की औकात नहीं है जो समुद्र से टकरा जाएगी। सिर्फ मां नर्मदा ही है जो समुद्र में डायरेक्ट मिलती है, बाकी सब नर्मदा में। नर्मदा समुद्र में तो देव ऋषि नारद पूछे अनसुईया को,
और आज ये शाम कथितो कथाम वक्तुम सगरो माश्रितो सगर ने गंगा को लाने के लिए तप किया। अंशमान असमंजस दिलीप बाहो कीर्तन ध्वज भरत महाराज उसके बाद में भागीरथ दिलीप के बाद दिलीप महाराज गौ भक्त थे, तो उन्हें देवताओं ने आशीर्वाद दिया था, चिंता मत करो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, तुम्हारा जो बेटा होगा वह गंगा जी को लेके पुनः वापस आएगा। जो तुम्हारे सगर 60,000 पुत्र मरे हैं ना, उसी गंगा से तरेंगे जो भागीरथ लाएंगे। ऐसे तो अलकनंदा गंगा भी है, बाण गंगा भी गंगा है जो कैलाश से निकलती है, और मंदाकिनी भी गंगा है। वहां भी आंदोलन चला रहा हूं कि कोई गंगा में नाले ना मिलाए जाए, नालियां ना मिलाई जाए। आप भी आंदोलन करिए कि हमारी नर्मदा को स्वच्छ और पवित्र किया जाए, कहीं कोई नाला नाली इसमें ना मिलाया जाए, तब तो हम समझेंगे सरकार अच्छी है। ये कदम क्यों नहीं उठाते? कम से कम पुण्य सरलाओं की धरोहर को तो बचा लो। मुगलों ने ग्रामों के नाम बदल दिए, शहरों के नाम बदल दिए, लेकिन पुण्य सरलाओं के नाम नहीं बदल पाए। कम से कम ये तो रोक लीजिए। बड़े बड़े मठाधीश रहते हैं तो वे नहीं करते हैं। मठाधीश फेंको मंदिर उठा, जिनकी नाली जा रही अपने मुंह में भागे थे, कहीं भी पटकवा दो। लेकिन गंगा, नर्मदा, चित्रा, कावेरी, विप्रवती, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, इनमें पुण्य सरलाओं में कभी नदी नाले ना मिलाए जाए, गंदगी ना डाला जाए। तो विसर्जन के लिए जब देवी जी का, गणेश जी का विसर्जन हो तो बहते हुए जल में ही करें। ये नहीं कि कुआं में पटक दीजिए, तुम स्विमिंग पूल में पटक दीजिए, वही में तुम लोग रहे, कई जगह ऐसा भी मचा है। प्रवाहो जलो मनो देवयो तनुदेवी। प्रवाहित जल में इनको छोड़ो। अब लातन से कचर गए। हमारे धर्म की तो इतनी परिहास हो रही है। फिल्म भी आजकल, एक फिल्मकार मैंने देखा, एक फिल्म आई है, इसमें रावण कंगारू पे बैठे हैं। धन्य रामायण, रामायण तो एक ही बनी, रामानंद सागर ने जो बनाई। बाकी तो ऐसी हजारों रामायण है। एक जयवीर हनुमान बना था नाटक, हम छोटे थे, एक चेला बोला चलो गुरुजी जयवीर हनुमान देख ले। देवरी नहीं देखता रे, अरे कहीं देख लो, आनंद आएगा गुरु। हम चले गए। उस समय सीता जी का हरण हो रहा था, सीता जी रो रही थी, बिलख बिलख के अपने राम के लिए। तब तक उस टीवी में लिखा आ गया, रुकावट के लिए खेद है। सुपर हिट लक्ष्य किसने बनाया? तुम्हें, तुमको इतना हसीन सौंदर्य साबुन निर्मा बिको टर्मरिक क्रीम कील मुहासों को दर्शे मिलाए। मेरी बात बंद कर देती। अरे सीता जी रो रही है, क्या प्रचार कर रहा है? कौन सा दर्शन चल रहा है? भाई राम नाम तो सत्य है, ये दुनिया जानती है। लेकिन कोई तुम दूल्हा बना हो, अपनी बग्घी पे बैठा हो, और तुम 10-12 लड़के जाओ करने लगो बगल में जाके, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो बारात से लड़ाई धरी कि नहीं धरी? सत्य तो है, लेकिन उधर थोड़ी सत्य है
जब मर गए तब सकते, जिंदगी भर तुमने कभी शर्त नहीं माना। ऐसे आ जाए भागवत के 9वें स्कंद में कथितो वंश विस्तारो होता सोमसूके। भागवत के 9वें स्कंद में श्री राम का अवतार होता है। जब रामायण सुनोगे तो पहले कृष्ण का अवतार, और जब भागवत सुनोगे तो पहले राम का अवतार। और इधर देव ऋषि नारद अनसुईया के यहां पहुंचे कि मां भूख लगी। अनसुईया ने कहा भूख लगी कि हाँ तो खा लो बैठो। मां थी वो तो, उनके पति का आदेश हुआ, हजारों वर्ष बाद उठाओ तपस्या से, अनसुईया जाओ जल लेके आओ। ये है धर्मपत्नी, जल लेके आओ। आज की पत्नी खुद कहती तुम खुद जल ले आओ, हमें पिलाओ खुद। वो ज्यादा माए बोले तो मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो, घर भर में बच्चों की धोखते रहिए बना बना। बड़ी आफत। नारद जी पहुंचे, जो इच्छा करे भोजन में वही ले। नारद ने कहा यत्रम फलम मयो द्वीपम। हे मानसूया, तू तो बहुत बड़ी सती है, सती में बड़ा पावर होता है, इसलिए माताओं को कभी पर पुरुष को छूना भी नहीं आना चाहिए। स्वप्न में भी सपने यार पुरुष जग वो नारी सती है। ऐसी घोड़ी का तुम रोज बाल कटवा रही हो, बनी तुमसे तो अच्छी फिर मायावती। ये हमारे संस्कार नहीं। नारद जी जो इच्छा करे, मन में बोले हे महाराज जितने प्रकार के फल होते हैं सब हमको मिल जाए। कोई इच्छा करे वो हाजिर। कई महाराज रबड़ी और मिल जाती, जैसे ही रबड़ी सोची तो साथ में रसमलाई भी आ गई। माने नारद एक चीज सोचे वहां 4 चीज तृप्त हो गए। नारद आनंदमय उठाया बिना और चल दिए। अरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण गोविंद जय जय गोविंद जय कहा ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्माणी बोली नारद जी भोजन करोगे? अरे कहीं क्या भोजन करते हैं, क्या बनाते बनता है? नौकरों से भोजन बनवाती हो, अपने आप को ब्रह्माणी कहती हो। अरे माता में और सबको लक्ष्मी। अरे प्रिया के साथ खिलाने वाला कोई नहीं होता। लक्ष्मी के यहाँ तो लक्ष्मी से यही कहा, पार्वती से भी यही कहा। अब तीनों पत्नियों का दिमाग खराब, ये अनुसुईया है। तीनों ने फिर तो बाल हट, राज हट, स्त्री हट कर जाए तो मर जाए, लेकिन पीछे नहीं हटेगी। मान नहीं सकती, इसलिए तो इन्हें और कहा जो और कितना समझा। तीनों माताओं से बताया, तीनों माताओं ने अपने अपने पतियों को उठाया। सब शंकर जी के यहाँ पहुंचे, सभा हुई। बोले अनुसुईया कौन है?
ब्रह्मणी रुद्राणी और लक्ष्मी से भी ऊपर है। शंकर जी बोले वो वास्तविक में बोले तो उसे नीचे करके आओ, परीक्षा लो। तीनों माताओं ने कहा, रोका शंकर जी ने, मान्या पार्वती गणेश की अम्मा सुन ले, बाद में मत कहना। अरे क्या कर ली? जल्दी तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु फणीन्द्र शिवम शंकर अनसुईया जाए। अनसुईया माँ के घर में पहुंचे तो तीनों ने कहा हम संत लोग हैं, महात्मा बन के गए, नकली चंदन नकली कपड़ा, ब्रह्मा विष्णु महेश बन के नहीं, महात्मा बन के। एक शाम देवी है माँ, हम तीनों महात्माओं को भूख लगी है, भोजन करना। बोले तो कर लो ना भोजन, कौन मना कर रहा? कोई कितना खाओगे खाओ। बोले लेकिन हमारी एक शर्त है, निर्वस्त्रो नपिमयो प्रसाद। आपको भोजन तो कराना होगा लेकिन निर्वस्त्र होकर। अनुसुईया का ना कोई महात्मा महात्मा नहीं, महात्माओं के नाम पर कलंक है। ध्यान लगाया, अरे ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश। अपने पति का कमंडल उठाया और फेंक दी 4 बूंदी गंगा जल की मंदाकिनी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश 8-8 दिन के बन गए। कितने दिन के? 8-8 दिन के। अब 8 दिन का लड़का हो, 6 महीने भर तक तो साल भर माँ दूध पिलाती रही, नहा भी रही तो पीला, नहला रही, उसके लिए क्या दो? 8-8 दिन का बना दिया, लिटा दिया पालना में। अरे माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, छूल रहे 3 देव बनकर के। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रही 3 देव बनकर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बनकर के लालना। अरे झूल रहे 3 देव बनकर के लालना। बालक की भांति प्रभु रोदन मचावे, बालक की भांति प्रभु रोदन मचावे। ब्रह्मा विष्णु भोले संकेत से बतावे, ब्रह्मा विष्णु भोले संकेत से बतावे, ब्रह्मा विष्णु भोले संकेत से बतावे। कली नहीं तारना, कली नहीं तारना। माता अनुसुईया ने डाली पालना। ओ माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। झूल रहे 3 देव
आज हुआ सामना भारत की देवियों से आज हुआ सामना भारत की देवियों से आज हुआ सामना भूल रहे दीन देओ बन करके भूल रहे दीन देओ कोई है संघपाल कोई है करुणपाल कोई है संतपाल कोई है करुणपाल कोई है संघपाल कोई है करुणपाल कोई है संतपाल कोई है करुणपाल कोई डमरूले बैठे हैं सृष्टि रचैया गुरुल बैठे सृष्टि रचैया कोई बैठे नदिया पर कोई बैठे नांदिया पर डमरू बजैया कोई बैठे नादिया पटमनू बजैया मेरी माँ छोड़ दो है रोते हैं बोल नहीं पाते रो गए और छोड़ 8 महीने हो गए तीनों माताएं घबरा गई नारद से बोली हमारे पति जब वालों नारद तुम्हारे हाथ हम अपने आदमी के लिए हमारे पति ने बाबा बहुत चिल्ला रही थी क्या जाओ मत लो तीन देवी दुखी हो के कुटिया पधारी तीन देव दुखी हो के कुटिया पधारी तीन देवी दुखी हो के कुटिया पधारी तीन देव दुखी हो के कुटिया पधारी माता हमें पति दे दो बिनती तुम्हारी माता हमें पति दे दो बिनती तुम्हारी तब तक अस्त्री आ गए रुसिया के पति ये क्या सरपंची चल रही है बोले ये तुम्हारे लड़के हैं तीनों और बोले ये 6-6 फुट की बोले ये तुम्हारी बहुएं हैं बोले लड़का 1.5 फुट के बहुएं 6 बोले तुम इसमें मत पड़ो अब तो वो लड़के ही हैं ये बहुएं हैं 3 पुत्र 3 बधू